जितना आप थोड़ा एकांत रहोगे उतना दुनिया की बातें नहीं सुनोगे। ये कब आता है? जब हम दुनिया को सुनते हैं, बातें सुन के। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बोर्ड चेयरमैन आलोक राज सर ने कहा कि पेपर थोड़ा टफ करेंगे, और ठीक बात है, गलत क्या बोला उन्होंने, ठीक बोला। अब उस स्टेटमेंट को लेके इतना वायरल किया गया महानुभावों ने कि बच्चा सुन सुन के डिप्रेशन में हो जा रहा है कि मैंने तो कम पढ़ा है, पेपर ये हो जाएगा। अरे मत सोचो, इतना इतना भी टफ नहीं आएगा। जीके तो राजस्थान का ही आएगा, अब आंध्र प्रदेश का इतिहास थोड़ी आएगा उसमें। भूगोल भी राजस्थान का ही आएगा, उसमें कन्नाडा का भूगोल थोड़ी आएगा। साइकोलॉजी वगैरह सब आपके दायरे में है। अब ऐसे लोगों को सुन सुन के अगर आप इतने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं तो कृपया करके ऐसे समय एकांत पकड़ ले आप। अगर आप लोगों की बातें सुनने के बाद अगर आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो मान के चलिए कि आप कैसे दूसरों को कंट्रोल करोगे, कैसे क्लास को कंट्रोल करोगे आप। इसलिए अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिकली आप बढ़िया रहेगा कि एकांत रहे। जितना लोगों को कम सुनोगे इस समय, उतनी तनाव कम होगा। क्योंकि सारी बातें फैलाने वाले लोग ही हैं कि इस बार कठिन पेपर आएगा, गाइड से नहीं होगा। अब क्या होता है कि प्रोडक्ट बेचने के दो तरीके अर्थशास्त्र कहता है। पहला तरीका यह है कि आप सामने वाले को डरा दो, इतना डराओ उसको कि वो आपकी सामग्री खरीद लेगा। डराने का क्या तरीका है? डराने का पहला तरीका यह, कठिन कठिन सवाल की सीरीज चलाओ, कठिन सवाल आपके उसमें टेलीग्राम में अपलोड करो। कोई परीक्षा में कठिन सवाल पूछा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डालो कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। जो जो अद्भुत प्रश्न है, जहां कहीं नहीं पूछे जाते, कहीं पूछे गया एक आधा, तो उसको लाओ। 99 भले सरल हो, वो प्रश्न लाओ, वो ग्रुप में डालो। और फिर अपनी किताब में से कुछ आया है कहीं से तो डाल दो, देखो मेरी किताब से आया है। अरे भाई, क्यों बच्चों को डरा रहे हो ऐसे? अब बच्चों के मन में खौफ डाल दिया, अब बच्चे वो प्रोडक्ट लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जबकि सबको पता है कि ऐसे प्रश्नों से चयन नहीं होते। चयन के लिए बाकी 90% सवाल और भी है, वो ज्यादा जरूरी है। कठिन सवाल तो वैसे बच्चा कम से कम छोड़ भी सकता है। तो प्रोडक्ट बेचने का पहला तरीका होता है कि डराया जाए, और आप सच में दुनिया आपको डरा रही है, आप डर जाते हो। और दूसरा तरीका प्रोडक्ट बेचने का ये है कि अपनी खूबियां बताई जाए। वो फिर भी ठीक है, चलो आपको पसंद है तो ले लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कम से कम आप जो है इसके शिकार न बने, है ना। लोग डराते करते हैं, तो इस सामग्री के लिए लोगों ने डरा दिया, अब ये होगा वो होगा, हमारा ये है हमारा ये है। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर कठिन आएगा, ये सामग्री से सीधा जुड़ा हुआ डर है। तो इस तरह से लोगों ने ये डर माहौल बनाए हैं। आप कम से कम इस माहौल का हिस्सा न बने और अपने आप को थोड़ा एकांत रखें, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखें कि मैं मेरा बेस्ट दे देता हूं, बाकी परिणाम क्या रहेगा ये प्रकृति के हाथ में। मैं कहां जाऊंगा ये सारा प्रकृति के हाथ में। कोई सोच के नहीं निकलता है घर से कि मैं प्रोफेसर बन के आऊंगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा। और कहां पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, ये सब नियति ने सेट कर रखा था। मैं सिर्फ पढ़ रहा था, बस पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ पढ़ रहा था, बाकी चीजें स्वतः होती गई आपके साथ। और पीछे भविष्य आप थोड़ा पास्ट उठा के देखना आपका, कि आपने जो सोचा वो हुआ, या जो हुआ वो आपने पहले सोचा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। बस शांति से पढ़ते जाइए, एकांत रखिए, बढ़िया रिवीजन करिए। अभी 15-20 दिन का टाइम है आपके पास में। एक बार घुमा दीजिए पूरा सिलेबस वापस आंखों से, और अभ्यास करते रहिए। बस थोड़ा सा स्थिरता रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा ठहराव रखें। प्रश्न भी करें तो बड़ी शांति से करें, अच्छे से पढ़ें, उसको टाइम दें, दूसरे प्रश्न पे आए। पढ़ते वक्त भी थोड़ा ठहराव रखें, जल्दबाजी फटाफट फटाफट। जितनी जल्दबाजी करोगे ना, ये आपके डर को दिखाती है, ये बड़ी गंदी शैली होती है। आराम से, तो इस तरह से स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो पेपर भी बढ़िया होगा, तैयारी भी बढ़िया होगी, मनोस्थिति भी बढ़िया होगी, और चीजें भी बढ़िया चलेगी। जल्दबाजी से, हाथ में हेलमेट है फिर भी हम हेलमेट ढूंढते हैं। जल्दबाजी में हाथ में पेन है फिर भी हम पेन ढूंढ रहे, मेरा पेन कहां गया। जल्दबाजी के अंदर
चीजें आपके पास होते हुए भी आपको दिखती नहीं। इसलिए स्थिर रहे, शांति से काम करें, खूब टाइम है आपके पास, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से चीजें करें, तो डर और तनाव की चीजें नहीं है। और ये काम करोगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस पे काम करोगे तो निश्चित तौर पे आप इस डर और तनाव से बाहर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और बिना भय और तनाव के अच्छे से पढ़िए। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आज का मिनट आपके हाथ में है, उसको बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए। बाकी जो आपकी नियति में है